जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं सब इंस्पेक्टर आकाश स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, ये मूल विधि का वीडियो का पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप लोग वीडियो को देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, उसको रिवीजन कीजिएगा, याद कीजिएगा, और आप लोग पाएंगे कि जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे इस वीडियो से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेकंड पार्ट है। ऐसे ही अलग अलग पार्ट में हम लोग करीब जितने भी क्वेश्चन बन सकेंगे भारतीय न्याय संहिता से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन दिया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 के 16 में क्या है? आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब। भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 के 16 में क्या है? न्यायाधीश का वर्णन किया गया है। ये सब परिभाषा है, उसमें परिभाषित शब्द हैं, ठीक है। तो न्यायाधीश है 2:16 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 के 19 में क्या है? क्या है? पुरुष। ये भी इम्पॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। पूछता है कि दे देगा कि पुरुष शब्द का वर्णन भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में किया गया है? तो किस में किया गया है? 2 के 19 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 के 21 में क्या है? जो इम्पोर्टेंट है मैं सिर्फ वही कराऊंगा, जो परीक्षा में पूछे जाएंगे मैं सिर्फ वही कराऊंगा, अलग से फालतू का मतलब नहीं कराऊंगा। हम लोगों के कोई पीएचडी नहीं करना है, हम लोगों को सिलेक्शन चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, आप लोग नोट करिएगा, याद करिएगा। 1 लाइनर है, ठीक है, ज़्यादा मतलब लंबा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भले उसमें शब्द बढ़ा के दिए जाएंगे, लेकिन पूछने का उसका वही मकसद रहेगा कि दो जैसे पूछ देगा कि धारा 2 के 21 में क्या है? तो क्या है? जंगम संपत्ति। जंगम संपत्ति का वर्णन किस धारा में किया गया है? 2 के 21 में, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 के 24 में क्या है? 2 के 24 में क्या है? अपराध। अपराध है, ठीक है। अपराध शब्द का वर्णन कहाँ किया गया है? अपराध को परिभाषित कहाँ किया गया है कि तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 के 24 में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 के 26 में क्या है? तो 2 के 26 में क्या है? व्यक्ति। व्यक्ति को परिभाषित किया है किसमें? 2 के 26 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 के 28 में क्या है? तो 2 के 28 में क्या है? लोक सेवक। लोक सेवक की परिभाषा किसमें दिया है? लोक सेवक को किसमें परिभाषित किया है? किस धारा में परिभाषित किया है? तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 के 28 में परिभाषित किया है, ठीक है। लोक सेवक आप लोग नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 के 35 में क्या है? क्या है? महिला। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा, महिला, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता की 2 के 35 में क्या है? महिला है, महिला को परिभाषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 के 36 में क्या है? तो 2 के 36 में क्या, किसको परिभाषित किया है? सदोष अभिलाप को। सदोष अभिलाप को परिभाषित किया है भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 के 36 में, सदोष अभिलाप। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 के 37 में क्या है? सदोष हानि। और सदोष लाभ किस में था? सदोष अभिलाप किस में था? 2 के 36 में। और 2 के 36 में सदोष अभिलाप है, तो 2 को 37 में क्या होगा? सदोष हानि, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिएगा आप। 2 के 37 में क्या होगा? सदोष हानि, 36 में सदोष अभिलाप, ऐसे याद कर लीजिएगा, ये सब पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
यह कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 के 39 में क्या है, तो 2 को 39 में कोई भी परिभाषित शब्द नहीं है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको दे देगा एग्जाम में कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 के 39 में किस शब्द को परिभाषित किया है, तो आपके ऑप्शन में देखने को मिलेगा कि कोई भी शब्द को परिभाषित नहीं किया है। या फिर 4 धारा दे देगा, बोल देगा कि इसमें से कौन सी धारा में किसी भी शब्द को परिभाषित नहीं किया है, तो किस में नहीं किया है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 के 39 में किसी भी शब्द को परिभाषित नहीं किया है। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 4 में क्या है, दंड। 4 में क्या है, दंड को परिभाषित किया है धारा 4 में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्त फ्रेंड्स, भले ही हमारा वीडियो छोटा छोटा है, लेकिन इसमें क्वेश्चन हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर रहे हैं। और ये सब क्वेश्चन जो है कि सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग ज़रूर याद करिएगा, ज़रूर याद करके जाइएगा, नोट्स बना के रिवीजन करके ज़रूर जाइएगा। देखिएगा कि आप लोग जब एग्ज़ाम दे के आएँगे तो मेरे वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 5 में क्या है, तो 5 में क्या है, दंडादेश का लघुकरण, यानी कि दंड का जो है लघुकरण किसमें परिभाषित किया है, धारा 5 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय न्याय संहिता की धारा 9 में क्या है, तो 9 में क्या है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 9 में क्या है, कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि, ठीक है। एग्जाम में दे देगा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 9 में क्या है, तो ऑप्शन में आपको मिलेगा कि कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि, ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 11 में क्या है, तो 11 में क्या है, एकांत परिरोध। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एकांत परिरोध दे देगा एग्जाम में कि एकांत परिरोध को किस धारा में परिभाषित किया गया है, तो किसमें किया गया है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 11 में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय न्याय संहिता की धारा 12 में क्या है, 11 में क्या था, एकांत परिरोध, तो 12 में क्या है, एकांत परिरोध की अवधि, ठीक है। 11 में है एकांत परिरोध और धारा 12 में क्या है, एकांत परिरोध की अवधि है। एकांत परिरोध की अवधि को धारा 12 में परिभाषित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय न्याय संहिता की धारा 18 में क्या है, तो धारा 18 में क्या है, विधि पूर्ण कार्य करने में दुर्घटना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 20 में क्या है, तो धारा 20 में क्या है, 7 वर्ष से कम आयु के बालक का कार्य। आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे जाएगा कि 7 वर्ष से कम आयु के बालक का कार्य भारतीय न्याय संहिता के किस धारा में है, तो किस धारा में है, धारा 20 में। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो धारा 20 में क्या है, 7 वर्ष से कम आयु के बालक का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 21 में क्या है, 20 में क्या था, 20 में है 7 वर्ष से कम आयु के बालक का कार्य, तो 21 में क्या है, 21 में है हमारा 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के बालक का कार्य, ठीक है। इसमें 7 वर्ष से ऊपर होना चाहिए लेकिन 12 वर्ष से कम होना चाहिए, तो ये इसमें उस बालक का कार्य का वर्णन किया है धारा 21 में, और 20 में 7 वर्ष से कम आयु के बालक का कार्य है 20 में, 21 में 7 से 12 ऐसे पूछता है, ठीक है। तो ये रहा हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।